शुरू करें, है ना। कंटिन्यूअस सीरीज देखो, इसके पहले हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट पढ़ ली। अभी Q1 इसका फार्मूला होगा n+1 बाय, नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ n/4 आइटम होगा, ठीक है। Q3 का फार्मूला होगा n/4 और इधर थर्ड आइटम, ठीक। इसके बाद में ये दो तो ठीक है, पहले ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा। ये क्या लगेगा? L1 प्लस ये दोनों में लगेगा। जिसे देखो कंटिन्यूअस सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में तुमने क्या किया कि CF निकाला, CF में देखा और उसके सामने x की वैल्यू थी तो ये वैल्यू ले ली, Q1 Q2 हो गया। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ तो क्या है 10 से 20, 20 से 30, 80। अभी इसमें कोई सिंगल वैल्यू होती तो तुम उठा लेते, लेकिन यहाँ तो दो दो हैं, तो तुम्हें Q1 के लिए भी लगाना पड़ेगा फार्मूला और Q3 के लिए भी लगाना पड़ेगा, ठीक। तो देखो इसका ये फार्मूला क्या, मीडियन का क्या फार्मूला था, वही फार्मूला लगेगा। मीडियन का क्या n/2 था, यहाँ पर n/4 होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन निकाल के रहे हैं n/4। ये होगा Q1 के लिए, ओके ऐसा कर लेते अपन, ये पहला और ये दूसरा Q क्वार्टाइल L1 प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू I का वही मतलब है जो पहले था। फिर लगेगा तुम्हारा Q3 के लिए लगेगा 3n/4 आइटम, और यहाँ पर फिर लगेगा L1 प्लस 3n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू I, ये फार्मूला लगे, ठीक है। ये दो फार्मूले के साथ कहानी अपनी आगे बढ़ेगी। तो आओ बढ़ाएं, देखो ठीक है ना। ऑनलाइन वालों तुमको क्या मालूम क्या ठीक है। चलो एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल इस सीरीज का। पेन में मजा नहीं आ रहा है यार। एग्जाम्पल लो तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है, और 50 से 60। अब क्या आएगा F, फ्रिक्वेंसी कितनी, फ्रिक्वेंसी टीप लेते अपन 16, 14, 23, 17, 7 और 3। अब तुम इसका क्या निकालोगे? CF। ये एग्जाम्पल है और इसी में मैंने सॉल्यूशन कर दिया, समेशन F क्या आएगा वो देख लेंगे। तो ये क्या आएगा 16, 16 और 14 कितना 30, 30 और ये 53, 53 प्लस 17 तो कितना 70, 70 और 7 77 और इधर 80, यानी ये टोटल कितना आया 80। तो Q1 क्या आएगा n/4 आइटम, तो कितना 80/4, 20। तो 20 कहाँ है? टर्की में। 20 कहाँ है? टर्की में, ठीक है बराबर। बस लगाओ Q1 का फार्मूला वो वाला। L1 क्या है तुम्हारा 10, ये वाला L1 है, प्लस ये फ्रिक्वेंसी है और ये क्या है CF है। बिल्कुल मीडियन वाला ही फंडा लगेगा। ये कितना 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10, इनकी गैप दोनों की 10। तो कितना Q1 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 14। Q1 क्या आएगा 10 प्लस, करो तो 2 7
20 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है? 20 डिवाइडेड बाय 7 2.86 है ना, 2.86। तो Q1 क्या है यहाँ? 12.86। ये होगा तुम्हारा Q1। अभी क्या निकालना है अपने को? Q3। Q3 में के लिए क्या करोगे तुम? 3n/4, तो 3 इंटू 80/4 60th आइटम। और 60 कहाँ आएगा? 70 में, ये वाले में आएगा। तो Q3 इज इक्वल टू क्या करोगे? 30 L1 प्लस वो कितना आया? 60 माइनस CF ऊपर वाला यानी 53 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी यानी 17 ये वाली इंटू 10। बताओ Q3 इज इक्वल टू 30 प्लस इन दोनों का डिफरेंस 7 इंटू 10/70 यानी 70। 60 माइनस 53 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 17 कितना आया? 4.12। तो Q3 कितना आ गया? 30 प्लस 4.12 इज इक्वल टू 34.12। Q3 आया हमारा 34.12। ये हमारा आंसर है। बराबर, ये हुई कंटिन्यूअस सीरीज। दिस इज डन। कुछ पूछना है तो पूछ लेना, ठीक? कैसे पूछेंगे सर, हम तो वीडियो देख रहे हैं। मैसेज मार देना, है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज मार देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। कुछ और क्वेश्चन है? प्रैक्टिस करें कि रहने दें? हो जाएगा? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा यार, करने पड़े बिना प्रैक्टिस के थोड़ी। हाँ, एक और करते हैं ना। चलो बताओ। अच्छा, यदि लेस देन है तो मान लो इसी क्वेश्चन में यदि लेस देन या मोर देन दे दिया तो क्या करोगे? तो मीडियन में क्या करते थे? सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट। ऐसे ही यहां पर भी सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे, ठीक? इंक्लूसिव सीरीज का ध्यान रखना कि हमको इंक्लूसिव को भी सिंपल में कन्वर्ट करनी पड़ती है, लेकिन मीन का जब कैलकुलेशन करते हैं तो फिर हमें किसी से कोई मतलब नहीं रहता। सिर्फ लेस देन मोर देन को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, बाकी जैसी सीरीज है वैसी की वैसी एज इट इज चलती है, ठीक? आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन इसका और करते हैं लेस देन की सीरीज में। फार्मूले यही हैं और याद हो गए होंगे ऐसा मैं मान लेता हूं। चलो देखो, अब एक क्वेश्चन और, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है? बनाए। ये क्या है? लेस देन वाला, लेस देन वाला है। तो लेस देन वाले में क्या है? 10 से लेके 50 तक, 10, 20, 30, 40 और 50 इसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, जो लेस देन वाला होता है या मोर देन होता है उसमें फ्रीक्वेंसी कैसे दी जाती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है? CF। 22 के बाद 60, 106, 106 के बाद 141, 161, ठीक है? अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। क्या निकालना है? सब निकाल लो, जो जो निकाल सकते हो सब निकाल लो।
सबसे पहले तो कम वक्त को कन्वर्ट करो किसमें, सॉल्यूशन। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में इनका जो गैप है 10 का वो माइनस कर करके लोअर लिमिट ले लेंगे, यानी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फिर CF गिवन है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फार्मूला है इसलिए तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ये कितना है 22, 60, 106, 141, 161। समेशन F तो कितना है 161 है, ठीक है। देखो अब इधर कितना आएगा 22, ये कितना होगा 60 माइनस 22 कितना आएगा 38। 38। ये 106 माइनस 60 46, सही है क्या 46। फिर ये 141 माइनस 106 35, और ये 161 माइनस 141 20, ठीक है। अब निकाल लें, चलो Q1 n/4 आइटम कितना 161/4 कितना आएगा 40.2 फिफ्थ आइटम। कहाँ देखना है CF में, कहाँ मिलेगा, ये CF है ना, इस वाली सीरीज में ही मिलेगा, है ना। ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, ये तुम्हारा CF है, ठीक है। ये L1 है लोअर लिमिट, तो Q1 लोअर लिमिट 10 प्लस n/4 मतलब 40.25 माइनस 22 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 38 इंटू 10, है ना। सॉल्व करके बताओ, 10 प्लस ये पूरा सॉल्व कर दो, 40.25 माइनस 22 18 इंटू 10, ये हुआ 182.5 डिवाइडेड बाय 38, तो ये हो गया 10 प्लस 4.80, तो ये हुआ 14.80, Q1 आ गया, ठीक। अब Q3 कैसे निकलेगा 3n/4, तो 3 इंटू 40.25, तो ये हुआ 120.75 फिफ्थ आइटम। 120 कहाँ होगा, इस वाले पे, है ना, ये वाली सीरीज पे होगा। तो Q3 इज इक्वल टू 30 प्लस 120.75 माइनस 106, ये वाली CF होगी ना ऊपर वाली, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ये 35 इंटू 10, तो Q3 इज इक्वल टू 30 प्लस ये कितना 120.75 माइनस 106 इंटू 10, 147.5 बाय 35, तो Q3 30 प्लस 4.21, तो Q3 हुआ 34.21, ऐसे निकला क्वार्टाइल। ये प्रैक्टिस हमको कहाँ काम आएगी, जब हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे तब, ठीक, बराबर है। यहां से हमारा क्वार्टाइल का कैलकुलेशन कंप्लीट होता है मित्रों। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोड, है ना। मोड के लिए हम अगले भाग में मिलेंगे, अगले हिस्से में मिलेंगे या अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।